Hello everyone, and welcome to the second session of our the new chapter that we started yesterday or in the last class, retirement and death. So आपको याद होगा हम लोगों ने लास्ट क्लास सारे कैलकुलेशंस कर लिए थे, हम लोगों ने न्यू पीएसआर निकालना सीखा था, राइट बच्चों। आज हम लोग शुरुआत करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल से। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। Before we start, let's have a recap what we did in the last session. If you remember, we started a new chapter, retirement death, and I said that these are the two different topics, but we are taking it simultaneously because the impact of the retirement and death it's the same on the firm, barring few things which are not in your syllabus, as I've discussed before. So therefore, what I'm trying to tell you is that कि हम लोग ने फोकस किया था कि रिटायरमेंट और डेथ क्यों होता है, क्या होता है, वो हम लोग को जानना नहीं था। यस, हम लोग थोड़े ने डिस्कस किए थे थोड़े से कि रिटायरमेंट किसके सिचुएशन में हो सकता है, बट बेसिक फोकस हमारा ये है कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है या वो उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो जब वो फर्म छोड़कर जाता है, तो इसका असर फर्म पे क्या पड़ता है एंड व्हाट आर द थिंग्स टू बी डन, ये हम लोग लास्ट क्लास डिस्कस किए थे, जिसमें से था कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर, ट्रीटमेंट एंड वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, उसके बाद रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, पेमेंट ऑफ आउटगोइंग पार्टनर, ये सब हम लोग थिंग्स टू बी डन डिस्कस किए थे। क्या क्या ड्यूटीज लिस्ट थी, बेसिकली मैंने आपको कहा था कि दिस आर द थिंग्स दैट वी आर सपोज टू डू। Now we will be moving ahead, one step ahead. लास्ट क्लास हम लोगों ने देखा कैलकुलेशन ऑफ न्यू पीएसआर। जब एक पार्टनर फर्म छोड़कर चला जाता है तो सबसे पहला चीज़ जो चेंज होता है वो होता है पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया है तो हमें निकालना पड़ता है। सो अलग अलग सिचुएशंस पे, अलग अलग डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोगों ने न्यू पीएसआर कैलकुलेट किया, राइट। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए गुडविल पे आते हैं। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल हमने आपको ऑलरेडी एडमिशन में हम लोग डिस्कस कर चुके थे, और एडमिशन में हम लोगों ने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे सम्स ऑलरेडी कर लिया है। सो वो चीज़ रिपीट करके यहाँ पे फ़ायदा नहीं होगा। सो जिन्होंने मेरा एडमिशन का क्लास नहीं देखा है, आपको पहले वो देखना पड़ेगा, तब जा करके आपको वैल्यूएशन ऑफ गुडविल जो है वो समझ में आएगी। सो एनीवेज, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल शुरू करते हैं। सिंपल है बच्चों, इसमें देखिए क्या, जैसे मैंने आपको कहा था कि रिटायरमेंट और डेथ के केस में जब एक पार्टनर चला जाता है, या रिटायरमेंट के केस में जब पार्टनर फर्म छोड़कर जाता है तो वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाता है। इज एज सिंपल एज दैट। वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेकर जाता है, क्योंकि उसका भी उतना ही कंट्रीब्यूशन था जितना बाकियों का कंट्रीब्यूशन था। उसने भी मेहनत करी थी उस फर्म का गुडविल को जनरेट करने के लिए, उसने भी अच्छे काम किए थे, उसने भी ऑनेस्टी से, उसने भी हार्ड वर्क से फर्म के जो गुडविल है उसे जनरेट करने में उसका भी योगदान था, राइट। सो देयरफॉर अब जब वो मेहनत करके वो गुडविल जनरेट करके, वो भी गुडविल जनरेट करने में वो भी अपना कंट्रीब्यूशन दे करके जब वो चला जाता है, तो वो बोलता है कि भाई ये जो गुडविल जो हमने भी मिलकर बनाया, राइट, ये गुडविल हम लोग तीनों मिलकर बनाया। मान लीजिए 3 पार्टनर है ABC, तो सी बोलता है, सी रिटायर कर रहा है, तो सी बोलता है भाई ये गुडविल तो हम लोग तीनों मिलकर बनाए थे, अब हम तो छोड़कर जा रहे फर्म, अब इस गुडविल का मजा तो सिर्फ तुम लोग दोनों को मिलेगा, ए और बी को, राइट। मेहनत तो हमने भी की थी इस फर्म को, आज इस फर्म का जो रेपुटेशन है सोसाइटी में, मार्केट में, वो रेपुटेशन बनाने में, वो गुडविल बनाने में मेहनत तो मेरा भी था, राइट। लेकिन अब तो हम छोड़ के जा रहे हैं। सो यानी कि मेरा मेहनत का फल तुम लोगों को अब एंजॉय करना है, तुम लोग एंजॉय करोगे। सो सिंपल है भाई कि मेरे को मेरा शेयर ऑफ गुडविल दे दो। दैट इज व्हाट इज बेसिकली ऑल अबाउट। तो जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जाता है तो उसका शेयर ऑफ गुडविल उसको मिल जाता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 पार्टनर है, A, B और C, राइट, और हम लोग ये मान लेते हैं कि C रिटायर कर रहा है, C इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म, राइट। और इनका रेशियो था 3:2:1, राइट। क्लियर है। अब मान लीजिए, सीधी सी बात हम आपको बताते हैं, एंड हम सिंपल सा एक एग्जांपल देते हैं
इनके पास एक एक लड्डू थे, राइट। अब जब सी जा रहा है तो सी अपना लड्डू छोड़ करके जा रहा है, सी फॉर्म में अपना लड्डू छोड़कर जा रहा है। सो ये चीज मैंने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब सी जब ये लड्डू छोड़कर जाएगा तो ये लड्डू अब किसका है? पहला ऑप्शन पूरा ए ले लेगा, सेकंड ऑप्शन ए पूरा बी ले लेगा, और थर्ड ऑप्शन था ए प्लस बी, मतलब इस लड्डू को दोनों ए और बी मिलकर बांटेगा। ज़्यादातर केसेस में आप यही देखोगे कि सी का जो लड्डू है, मतलब सी का लड्डू मतलब सी का शेयर 1/6, ये है सी का शेयर ना, 3 + 2 + 1 1/6, मतलब ये उस लड्डू, ये लड्डू को समझ लो, ये शेयर उसका। तो सी जब अपना लड्डू छोड़कर जाएगा तो इस लड्डू को ए और बी आपस में बांटेगा। अब जब बात आता है कि सी का शेयर ऑफ गुडविल, आउटगोइंग पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल, ये शेयर ऑफ गुडविल जो सी का है वो कौन देगा सी को? यहां पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि सी को जब शेयर ऑफ गुडविल उसका मिलेगा तो उसका शेयर ऑफ गुडविल सी को कौन देगा? सो यहां पे एक बहुत सिंपल लॉजिक लगाया जाता है कि सी का जो ये लड्डू है, इस लड्डू को किसने खाया? अगर इस लड्डू को ए ने खाया तो ए देगा सी को पूरा पैसा। अगर इस लड्डू को बी ने खाया, अगर इस लड्डू को बी ने खाया तो फिर बी देगा पूरा शेयर ऑफ गुडविल सी को। और अगर लड्डू ए और बी दोनों ने मिलकर खाया, सो देयरफॉर दोनों मिलकर सी को उसका शेयर ऑफ गुडविल देगा, जैसा केस रहे। अब जब दोनों मिलकर देगा तो दोनों कौन सा रेशियो में देगा? सिंपल है, इस लड्डू को जिस रेशियो में डिवाइड किया गया, अगर इस लड्डू का आधा ए को मिला और आधा बी को मिला तो शेयर ऑफ गुडविल जो भी सी का आ रहा है उसका आधा 50% ए देगा, 50% बी देगा। सिंपल एज दैट। सो देयरफॉर व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सी का शेयर जिस रेशियो में बटा है ए और बी के बीच में, जिसे हम और कुछ नहीं बल्कि गेनिंग रेशियो ही कहते हैं, तो ए और बी ने जिस रेशियो में सी का शेयर को आपस में डिवाइड किया, ए और बी ने जिस रेशियो में सी का शेयर को, सी जो अपना लड्डू छोड़कर गया, उस लड्डू को ए और बी ने जिस रेशियो में बांटा था, उसी रेशियो में ए और बी मिलकर सी को शेयर ऑफ गुडविल देगा। Simple as that. This is what accounting standard 26 says very clearly. If you remember, I've said in the admission also that goodwill cannot be recorded in the books of accounts if the money's worth has not been paid for it, है ना? Some consideration has to be paid for the goodwill. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते बैलेंस शीट में, परचेज गुडविल ही रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में, ये हम लोग बताए थे। सो हम यहाँ पे सेल्फ जनरेटेड गुडविल का बात कर रहे हैं, परचेज गुडविल का बात नहीं कर रहे। हम यहाँ पे वो गुडविल का बात कर रहे हैं जो ए बी सी ने तीनों मिलकर अपने मेहनत से कमाया था, फर्म के लिए बनाया था, राइट। और वैल्यूएशन भी उसी गुडविल की होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल की होती है, जो मैंने पहले एडमिशन में डिस्कस कर लिया आप लोगों से। सो देयरफॉर द गेनिंग रेशियो जो होता है वो रेशियो में सी को, दैट इज आउटगोइंग पार्टनर जो उसको मिलेगा। सो ये क्या होता है ना, ये पैसा नहीं होता, ये पैसा नहीं दिया जाता है, राइट। कैश नहीं दिया जाएगा सी को, ये अकाउंट टू अकाउंट एडजस्टमेंट होता है। अकाउंट टू अकाउंट एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि जो पार्टनर, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर, जो रिमेनिंग पार्टनर है, उनका अकाउंट से डिडक्ट होगा, और जो पार्टनर जा रहा है मतलब रिटायरिंग पार्टनर, उसके अकाउंट में वो क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। सो सिंपल है, बेसिकली क्या होता है, देखिए इसका जर्नल एंट्री एक ही होगा कि ए और बी, अगर यहाँ पे मान लेते हैं कि ए और बी ने दोनों ने सी का शेयर को आपस में डिवाइड किया, राइट। सो इन दैट केस ए और बी का अकाउंट से कटेगा शेयर ऑफ गुडविल। अब मान लीजिए शेयर ऑफ गुडविल आ गया 6,000 रुपया, राइट। तो इसका 50% ए देगा, 50% बी देगा, क्योंकि इसी रेशियो में उसका लड्डू को बांटा था। सी जो लड्डू छोड़कर गया उसी रेशियो में उसने बांटा था, राइट। क्लियर है, ए और बी ने 50-50% रेशियो में बांटा था। सो देयरफॉर नाउ 6,000 को डिवाइड करेंगे तो 3,000 रुपीज और 3,000 रुपीज आएगा। सो जर्नल एंट्री बेसिकली क्या होगा, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है, उनका कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा। सिंपल, क्योंकि उनके कैपिटल से डिडक्ट हो गई, यहां कैश में नहीं लेना है, राइट। सब उसके अकाउंट में जा रहा है, सब उसके अकाउंट में जा रहा है, उसके बाद टोटल मिलाकर उसको हम लोग कैश पेमेंट करेंगे,
राइट, आउटगोइंग पार्टनर को। सो आउटगोइंग पार्टनर को रिटायरमेंट के समय जो जो चीज मिलना चाहिए, जितनी भी चीज मिलनी चाहिए, वो सब चीज उसके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। याद है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो भी पार्टनर को मिलेगा वो उसके अकाउंट में क्रेडिट होता है। पार्टनर का क्लेम जब बढ़ता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, और पार्टनर का क्लेम जब घटता है तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है। तो यहां पे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है क्योंकि उनके अकाउंट से ये डिडक्ट हो रहा है, राइट, और ये क्रेडिट हो जाएगा टू आउटगोइंग पार्टनर्स। Capital account. So this is basically the journal entry that we have to pass. Continuing partners capital account debit to outgoing partners capital account. The very simple treatment है यहाँ पे गुडविल का, कुछ नहीं है। जो पार्टनर जा रहा है उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल दे दो। कौन देगा उसको शेयर ऑफ गुडविल? जो उसका शेयर, जो वो शेयर छोड़कर गया, जो वो लड्डू छोड़कर गया, जो उसका लड्डू खाएगा वो उसको शेयर ऑफ उसका गुडविल देगा। सिंपल, इज एज सिंपल एज दैट। जो उसका लड्डू खाएगा वो उसको उसका शेयर ऑफ गुडविल देगा। अगर दोनों बाकी के रिमेनिंग पार्टनर्स दोनों ने मिलकर उसके लड्डू खाए थे तो मिलकर उसको शेयर ऑफ गुडविल देगा। किस रेशियो में? जिस रेशियो में लड्डू खाया था, मतलब गेनिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आप लोगों को? आगे बढ़ते हैं, राइट। तो एक सम किया जाए, देखते हैं यहाँ पे। पी एंड क्यू आर इक्वल पार्टनर्स इन अ फर्म। आर रिटायर्स एंड द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट ₹3,60,000। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स। बच्चे इसका मतलब क्या होता है हम आपको बताएंगे, डोंट वरी, ये ऑलरेडी एडमिशन में डिस्कस किया हुआ है, बट फिर भी यहाँ पे हम आपको रिपीट करेंगे। पी एंड क्यू अग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। सो बच्चों सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा, जिस दिन आर रिटायर कर रहा है उस दिन फर्म्स गुडविल, उस दिन फर्म का गुडविल का वैल्यू है 3,60,000। ठीक है, ये दिस इज सेल्फ जनरेटेड गुडविल। हम लोग इसी गुडविल का बात कर रहे थे, तो आपको वैल्यू करना नहीं पड़ा, वैल्यूएशन करना नहीं पड़ा, आपको ऑलरेडी गुडविल का वैल्यूएशन दे दिया। अब आपको इसमें निकालना पड़ेगा किसका शेयर? आर का शेयर, क्योंकि आर रिटायर कर रहा है। सो देयरफॉर आर शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा? आर का शेयर कितना था बच्चों? व्हाट वाज द रेशियो? इक्वल पार्टनर्स, मतलब 1:1:1 था। सो देयरफॉर आर का शेयर होगा 1/3 इंटू 3,60,000। ये जीरो नहीं है ना, ठीक है, कट। सो आर का शेयर कितना आया बच्चों? 1,20,000 रुपया शेयर ऑफ गुडविल आया। अब ये जो आर को मिलेगा, ये आर को कौन देगा? ऑब्वियसली पी और क्यू, क्योंकि पी और क्यू ने दोनों ने इसका को डिवाइड किया है। कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। सो अभी आपको क्या निकालना है बच्चों? गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो मैंने आपको बताया था कैसे निकलता है, न्यू माइनस ओल्ड, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो विल बी ग्रेटर देन द ओल्ड रेशियो। रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का शेयर बढ़ जाता है, वो न्यू रेशियो, तभी तो उसका पुराने से नए बढ़ेंगे, तब तो वो गेन किया ना। सो उनका पुराना नया कितना है? 3:2, मतलब 3/5। सो पी का गेनिंग होगा 3/5 इंटू 3/5 इंटू, सॉरी नॉट 3/5 इंटू, इज 3/5 माइनस 3/5 माइनस 1/3, 3/5 माइनस 1/3। 1/3 was old ratio, do not forget। पी क्यू आर का इक्वल पार्टनर्स था 1:1:1। क्यू का 2/5 माइनस 1/3, राइट। 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 3s are 15, 3 3s are 9, इक्वल टू 4/15। अगेन एलसीएम 15, 6 minus 5 is equal to 1/15. So therefore gaining ratio is 4:1, 4:1, right। 15 हटा दो, 4:1। So therefore इस 1,20,000 रुपया को आप P और Q में बांटोगे 4:1 में, यानी कि P को देना पड़ेगा
4/5 इंटू 1,20,000 और Q को देना पड़ेगा 1/5 इंटू 1,20,000. So this will be 1,05,000. This will be 24,000. This will be 24,000. So 1,20,000 में से 24,000 रुपया Q दे रहा है, तो ये ऑब्वियसली कितना बचा 96,000. सो 96,000 P देगा और 24,000 Q देगा. ठीक है. सो देयरफॉर इसका जर्नल एंट्री सिंपल होगा. P's का कैपिटल अकाउंट डेबिट, P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है. Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू R's कैपिटल अकाउंट, क्योंकि P और Q के कैपिटल से 96,000 एंड 24,000 रिस्पेक्टिवली उसके अकाउंट से डिडक्ट होगा और R के कैपिटल अकाउंट में 1,20,000 रुपया बच्चों क्रेडिट हो जाएगा. सो P's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट. दिस विल बी द जर्नल एंट्री एंड दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट सम. जस्ट सिंपल है, ज़्यादा इसमें कुछ हम लोगों ने छेड़छाड़ नहीं किया है. जस्ट स्टार्टिंग कर रहे हैं. सो अभी वार्म अप चल रहा है हम लोगों का. जैसे जैसे है वार्म अप करने के बाद जब हमारा बॉडी मोमेंटम में आएगा, जब गर्म होगा, तो उसके बाद हम लोग छक्के और चौके लगाएंगे, मतलब और अच्छे अच्छे सम्स करेंगे हम लोग, राइट. तब बाउंसर्स आएंगे हमारे पास, राइट. सो डू नॉट वरी, बाउंसर आए चाहे जो भी आए, खेलेंगे हम लोग अच्छी तरह से, क्योंकि हमारा टेक्निक्स, हमारा बेस हमारा स्ट्रॉन्ग है ना. सो चलिए शुरू करते हैं. सम नंबर सेकेंड सम है. अच्छा, ये बच्चों ये जो सम्स है ना, ये आपको स्टडी मटेरियल में नहीं मिलेंगे, क्योंकि स्टडी मटेरियल में ना मैंने PSR और गुडविल स्पेसिफिक सम्स बहुत ही कम डाला था. सो व्हाट आई हैव डन कि मैंने अलग से ये डाल दिया है यहाँ पे. सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग ये स्क्रीन से ये सम को आप लोग पहले कॉपी कर लेना, ठीक है. ये यू विल नॉट फाइंड इन द स्टडी मटेरियल. स्टडी मटेरियल में आगे मिलेगा सम्स, बट अभी जो इनिशियली जो सम्स करवा रहे हैं ये आपकी ई बुक्स में नहीं है. यू विल कॉपी फ्रॉम हियर. So X, Y and Z are partners sharing profit in a ratio of 2:3:5. Goodwill is appearing in their books at the value of 60,000. Now this is what I was trying to tell you कि हम आपको समझाएंगे. Goodwill is appearing in their books at the value of the 60,000. If you remember the same thing I have discussed at the time of admission. Goodwill appearing in their books का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट. गुडविल कहाँ अपीयर करता है? बैलेंस शीट में अपीयर करता है. So यहाँ पे बुक्स का मतलब क्या बात कर रहा है? बैलेंस शीट की बात कर रहा है. यानी कि जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है, जिस दिन रिटायरमेंट हो रहा है उस दिन ऑलरेडी ये आपके एसेट साइड हो गए, ये आपके लाइबिलिटी प्लस कैपिटल. उस दिन ऑलरेडी गुडविल आपके बुक्स में 60,000 रुपीज अपीयर कर रहा है. दिस गुडविल विच इज अपीयरिंग इन द बुक्स, दिस इज एक्चुअली द परचेस्ड गुडविल. दिस इज नॉट द सेल्फ जनरेटेड गुडविल. उसके बाद अगर आप देखोगे, X रिटायर्स फ्रॉम द फर्म एंड द डे ऑफ रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड एट 45,000. सो दिस 45,000 जो है, दिस इज योर सेल्फ जनरेटेड गुडविल. सो Z को रिटायर कौन कर रहा है? X रिटायर कर रहा है. सॉरी, X को शेयर ऑफ गुडविल 45,000 में मिलेगा, ना कि 60,000 में मिलेगा. याद रखना, X is share of goodwill, X is share of goodwill. X जा रहा है तो उसका share of goodwill 2 plus 3 is 5 plus 5 10. So X का share था 2/10. 2/10 into 45,000 rupees, which is equal to 9,000 rupees. This 9,000 is X's share of goodwill. Simple as that. Clear है? सो X का शेयर सेल्फ जनरेटेड गुडविल में मिलेगा. ये तो परचेस गुडविल था. तो सर इस परचेस गुडविल का क्या करेंगे सर? सिंपल, जिस तरह से एडमिशन में करते थे वैसे यहां करेंगे. अगर जिस दिन फर्म से पार्टनर रिटायर कर रहे हैं उस दिन की बैलेंस शीट में अगर कोई गुडविल अपीयर कर रहा है तो उस गुडविल को राइट
रिटन ऑफ मतलब राइट ऑफ कर दिया जाता है, उसे बुक से हटा दिया जाता है। कैसे राइट ऑफ करते हैं? तीनों पार्टनर के बीच में। तीनों मतलब जो पार्टनर रिटायर कर रहा उसे भी, वो भी उसमें शामिल होगा, मतलब सारे ऑल पार्टनर्स बोल सकते हैं हम लोग। ऑल पार्टनर्स के बीच में ये राइट ऑफ हो जाएगा। ये 60,000 का गुडविल सारे पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। सो इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। और ये जो 45,000 वाली जो गुडविल है, जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, इस पे उसको शेयर मिलेगा एक्स को, जो पार्टनर जा रहा है, और उसको वो कौन देगा? जो उसका शेयर को गेन किया है। सो बच्चों, क्या यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं फ्यूचर प्रॉफिट्स? अगर आप देखोगे यहाँ पे Y and Z डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली। सो फ्यूचर प्रॉफिट्स है 1:1 Y और Z का। सो देयरफॉर हम लोगों को सबसे पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सो यहाँ पे गेनिंग रेशियो, right? So gaining ratio is old minus new. Sorry. New minus old. So y का new कितना है? 1/2, क्योंकि क्वेश्चन में बोल दिया था y is to z equal to 1:1 इक्वली, और यहाँ पे उनका 2:3:5 था ओल्ड रेशियो, 2:3:5 था ओल्ड रेशियो, राइट? सो 2:3:5 था ओल्ड रेशियो। क्लियर है बच्चों? सो अब आगे बढ़ते हैं। सो यानी कि y का कितना था? 3/10 और z का कितना था? 5/10। सो माइनस ओल्ड 3/10 y का, राइट? और z का 1/2 माइनस 5/10, राइट? सो 2 और 10 का एलसीएम विल बी 10। 2 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 माइनस, बच्चों ये माइनस है 3, 10 डिवाइडेड बाई 10 इज 3, 1 into 3 is 3. So this is 2/10. This is gain of y. z का देखो बच्चों, ये 5/10, 5/10 का मतलब क्या होता है? 1/2. So 1/2 minus 1/2 is equal to 0, यानी कि z ने कुछ गेन किया ही नहीं। तो बच्चे जब z ने गेन नहीं किया तो therefore x को उसका शेयर ऑफ गुडविल कौन देगा? ऑब्वियसली y देगा। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे 2 एंट्री पास करनी है हमें। पहला एंट्री क्या होगा? उस 60,000 का जो गुडविल है, जो ऑलरेडी अपीयर कर रहा है, उसे राइट ऑफ किया जाएगा तीनों पार्टनर के बीच में। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू व्हाट? टू व्हाट? टू गुडविल, क्योंकि आप लोग गुडविल राइट, ये गुडविल बुक से बैलेंस शीट से हट रहा है, गुडविल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्रेडिट होगा, राइट? इसे आप कौन सा रेशियो में बांटोगे बच्चों? इसे आप बांटोगे 2:3:5, मतलब ओल्ड रेशियो में। सो 2/10 ये हो जाएगा 12,000, ये हो जाएगा 18,000 और ये हो जाएगा 30,000। सो 2/10 इंटू 60, 3/10 इंटू 60 एंड देन 5/10 इंटू 60। ये हो गया पहला एंट्री। दूसरा एंट्री, जो एक्स रिटायर कर रहा है उसका शेयर ऑफ गुडविल 9,000 रुपीज़ देना है। सो कौन दे रहा है? वाई दे रहा है, क्योंकि वाई ही गेन किया है। सो देयरफॉर वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, राइट? सिंपल, वाई इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स एस कैपिटल अकाउंट। वाई का कैपिटल अकाउंट से कटा 9,000 रुपीज़ और एक्स का कैपिटल अकाउंट में चला गया 9,000 रुपीज़। समझ में आया बच्चों? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, राइट? सो एक सम हम लोग और करेंगे यहाँ पे। यस, ये एक सम था बच्चों, गुडविल से ये सम है। ये करेंगे हम लोग। सम नंबर 3 होगा हमारा गुडविल का। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स, ये एक्चुअली पहले ही हम लिख लिए थे इसको। ए बी सी एंड डी आर पार्टनर्स इन अ फॉर्म, ये भी क्वेश्चन आप कॉपी कर लेना। शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2 रिस्पेक्टिवली। डी रिटायर्स फ्रॉम
the firm, and A, B and C decided to share future profits in the ratio of 3:1. चलिए सबसे पहले अपना डेटा लिखते हैं. A is to B is to C is to D. इनका शेयर है 3:3 is to 2 is to 2, right? So this is इनका शेयर हो गया. ये हो गया इनका ओल्ड शेयर बच्चों. कौन सा शेयर हो गया? ये ओल्ड शेयर हो गया है. सो आओ यहाँ लिखते हैं हम लोग ओल्ड. उसके बाद कौन रिटायर किया? डी रिटायर्स. सो डी रिटायर्स, वो भी लिख लें हम लोग. कौन बचा? ए इज टू बी इज टू सी. उनका फ्यूचर प्रॉफिट्स दे दिया आपको 3:2:1. 3:2:1. समझ में आ रहा है बच्चों? सो ए बी सी 3:2:1. ये इनका हो गया न्यू रेशियो. सो न्यू माइनस ओल्ड आपको मिल जाएगा गेन. न्यू माइनस ओल्ड विच इज विल बी इक्वल टू गेन. तो चलिए पहले गेनिंग रेशियो निकाल ही लेते हैं हम लोग. सो गेनिंग रेशियो विल बी ए का न्यू कितना है? 3/6 माइनस ओल्ड कितना था? 3 + 3 6 + 2 8 10. 3/10, राइट. उसके बाद बी का न्यू कितना है? 2/6 माइनस 3/10. सी का 1/6 माइनस 2/10. हो गया बच्चों. बहुत अच्छा समय, ध्यान से देखना आप लोगों को. 6 और 10 का LCM 60. 6 10 जा 60, 10 3 जा 30, 10 6 जा 30, 6 3 जा 18, विच इज इक्वल टू 12/60. ये हो गया उसका गेन, राइट. गेन किया ए. उसी तरह 60, 6 10 जा और 10 2 जा 20 और 18, 2/60 गेन. 2/60 गेन. 6 और 10 का LCM 60. 6 10 जा, 10 6 जा और 2 12. अब देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो गया. Try to understand, we are into midst of something new that we are going to learn. If you see, in the case of A, it is 30 minus 18. 30 was greater than 18. 30 was greater than 18. 30 क्या है बच्चों? न्यू है. 18 क्या था? ओल्ड. Similarly, in case of B, it's 20 minus 18. 20 क्या है? न्यू है. 18 क्या है? ओल्ड है. सो आप देख रहे थे आपका फ्रैक्शन जो आ रहा था पॉजिटिव, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे इट्स 10 and 12. 12 is old and 10 is new. Here new is lesser than old. मतलब C का शेयर D के रिटायरमेंट के बाद डिक्रीज हो गया. C गेन किया नहीं, C का उल्टा सैक्रिफाइस हो गया है, क्योंकि यहां पे आ रहा था -2/60. बच्चों -2/60 का मतलब क्या होता है पता है? -2/60 का मतलब क्या होता है? फ्रैक्शन नेगेटिव है. अब इसे माइनस मत लिखना, लेकिन हम आपको जस्ट दिखा रहे हैं, आपको समझाने के लिए. जो माइनस है मतलब आपका जो न्यू शेयर था वो हो गया छोटा, और ओल्ड आपका बड़ा है, मतलब न्यू हो गया है छोटा, ओल्ड है बड़ा, मतलब आपने सैक्रिफाइस कर लिया.
किसने? सी ने सैक्रिफाइस किया है। पहली बार हम लोग ये देख रहे हैं अब कि ऐसा सिचुएशन हो सकता है कि जब एक पार्टनर का रिटायरमेंट हो तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे कंटिन्यूइंग पार्टनर गेन करे। दिस इज नॉट मैंडेटरी। यस, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू। दैट्स वाई आई हैव चोजन दिस सम, कि आपको यह पता चले कि यह कोई जरूरी नहीं होता है, यह कोई जरूरी नहीं होता है कि जब एक पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो बाकी के जो सारे पार्टनर्स बच रहे हैं, रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जो है, वो उनका सबका उन शेयर गेन हो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। और इसका एग्जाम्पल हम लोगों के आंखों के सामने है। ए और बी का अगर आप देखोगे, जब हमने न्यू माइनस ओल्ड किया तो पॉजिटिव आ रहा था, मतलब दोनों ने गेन किया। लेकिन सी का केस में इट वाज 10 माइनस 12, मतलब न्यू हो गया कम, मतलब पुराना से कम हो गया है नया, यानी कि आपने किया है सैक्रिफाइस। अब क्वेश्चन उठता है कि सर अब क्या होगा? अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइस कर लिया तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा बच्चों, सिंपल है, सिंपल है। इफ सी हैज सैक्रिफाइस्ड, अगर सी सैक्रिफाइस किया है, एक चीज याद रखिएगा, सी विल ऑल्सो be compensated for his सी को कंपनसेट किया जाएगा क्योंकि सी ने सैक्रिफाइस किया है। क्वेश्चन दिमाग से एकदम एक चीज समझो कि अगर सी ने सैक्रिफाइस किया ये 2/60, तो ये 2/60 किसके पास गया है? ऑब्वियसली ये 2/60 में से कुछ ए के पास और कुछ बी के पास गया है। यानी कि ए और बी ने सी का 2/60 शेयर को भी आपस में बांटा, और प्लस डी जो छोड़कर गया था 2/10 ये भी ए और बी ने आपस में बांटा। सो सी से भी कुछ शेयर सैक्रिफाइस हुआ है, सी ने 2/60 सैक्रिफाइस हो गया, तो ये 2/60 शेयर जो सी का कम हुआ ये गया किसके पास? सिंपल है क्वेश्चन। अगर डी अपना लड्डू छोड़कर गया तो वो किसके पास गया था? ए और बी के पास गया। उसी तरह सी का जो लड्डू था उस लड्डू में से थोड़ा सा उसका भी निकला है, उसका भी कम हो गया, तो वो जो थोड़ा सा लड्डू का उसका निकला वो किसके पास गया? वो भी तो ए और बी के पास गया। तो यानी कि ए और बी को कंपनसेट करना पड़ेगा, डी को भी एज वेल एज सी को भी। मतलब ए और बी तो डी को देंगे ही देंगे क्योंकि डी का शेयर ए और बी के पास गया, लेकिन सी का भी जो शेयर सैक्रिफाइस हुआ 2/60, ये 2/60 कहां गया, किसके पास गया? सो ये भी 2/60 क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली ये ही गया ए और बी के पास, और कहीं नहीं जा सकता है। सो देयरफॉर ए और बी विल ऑल्सो कंपनसेट। कैसे? सेम जैसे डी को किया जा रहा था, शेयर ऑफ गुडविल। शेयर ऑफ जो गुडविल का वैल्यू होगा सम का, दैट विल बी द बेस फॉर कंपनसेशन। मतलब जो भी गुडविल का वैल्यू होगा सम का, सेल्फ जनरेटेड गुडविल का वैल्यू, नॉट द परचेज गुडविल, ये है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, याद रखिए, ये आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल, और ये तो आपका है परचेज गुडविल। इसका नहीं, इसका 6 लाख का। तो सी ने कितना सैक्रिफाइस किया? सी ने सैक्रिफाइस किया 2/60 ना। सो देयरफॉर सी का सीज कंपनसेशन विल बी 2/60 into 6 lakh is as simple as that, right? समझ में आ रहा है? एक एक कटा 6 10 20,000, यानी कि सी को 20,000 रुपीज मिलेगा फॉर द शेयर दैट ही सैक्रिफाइस्ड, बिकॉज सी का शेयर 2/60 कम हो गया, न्यू से कम हो गया,
न्यू कम हो गया, ओल्ड से कम हो गया न्यू। सो यहां देख रहे हैं कि अगर कोई रिमेनिंग पार्टनर, याद रखिएगा, अगर कोई रिमेनिंग या एग्जिस्टिंग पार्टनर का भी सैक्रिफाइस हो जाता है, जनरली सब गेन करेगा, लेकिन अगर आप किसी का देख लेते हैं कि किसी का सैक्रिफाइस हो गया, उसका कम हो गया शेयर, तो फिर उसको कंपनसेट करना पड़ेगा, उसको कंपनसेशन दिया जाएगा। उसका कंपनसेशन कैसे निकालेंगे? जितना उसका सैक्रिफाइस हुआ दैट इनटू द गुडविल वैल्यू, वैल्यू ऑफ गुडविल। कौन सा गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। वो 2/60, जैसे यहां सेल्फ जनरेटेड गुडविल था 6 लाख, सो 6 लाख इंटू 2/60, 20,000. दिस 20,000 rupees will be given to C. And who will give? It will be given by A and B, because there is no other partner. Because अगर C का 2/60 कम हुआ है तो ये जरूर A और B के पास ही गया होगा और किसी के पास नहीं गया होगा। और वो लोग कौन सा रेशियो में देगा? गेनिंग रेशियो में। कहां है सर गेनिंग रेशियो? सर ये है गेनिंग रेशियो, 12/60, 2/60, 12:2, मतलब 6:1, ये आएगा। समझ में आया? इज दिस थिंग क्लियर टू एवरीबडी? सबको अच्छा से समझ में आया है बच्चों? बढ़िया से समझ में आया आप लोगों को? कोई टेंशन नहीं है, राइट? सो चलिए इसको अब हम लोग आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, ये जो 4,50,000 का गुडविल जो ऑलरेडी अपेयर कर रहा है, इसे हमें राइट ऑफ करना है। सो राइट ऑफ किसके बीच में होगा? सबों के बीच में होगा, सारे पार्टनर्स। ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, डी इज कैपिटल अकाउंट debit. To what? To goodwill, right? So it's 4,50,000, is 4,50,000 rupees, ठीक है? So ये 4,50,000 को हम लोग डिवाइड करेंगे कौन सा रेशियो में? 3:3, 2:2। जब आप करोगे तो 1,35,000, 1,35,000, 90,000 एंड 90,000, ये आ गया। ये पहला एंट्री हमारा हो गया गुडविल को राइट ऑफ करने का। सेकेंड एंट्री जो हम लोग पास करेंगे बच्चों, सेकेंड एंट्री विच विल पास, दैट विल बी ऑफ द शेयर ऑफ गुडविल। जो ए का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, और इनको देना है किसको? सी को भी देना है और डी को भी देना है। हालांकि सी फर्म छोड़कर नहीं जा रहा है, सी इज नॉट लिविंग द फर्म, सी इज वेरी मच इन द फर्म। देन व्हाई सी इज गेटिंग दैट शेयर ऑफ गुडविल? बिकॉज सी हैज सैक्रिफाइस्ड हिज शेयर, उसका 2/60 शेयर सैक्रिफाइस हो चुका है, एंड दैट हैज गॉन टू ए एंड बी। सो इन दैट केस ए एंड बी विल कंपनसेट टू सी एज वेल एज टू डी। सो आप दो एंट्री कर सकते थे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीस कैपिटल अकाउंट, ये सी के लिए अलग हो गया। फिर एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डी कैपिटल अकाउंट, ये डी के लिए अलग हो गया। हम दोनों को एक साथ कर दिए हैं, राइट? सो व्हाट वाज द डी का शेयर, ये निकाल लेते हैं हम लोग। डी का शेयर ऑफ गुडविल वाज 2/10 into 6 lakh, which is equal to how much? 1,20,000. सो ये जो 1,20,000 है, ये कौन देगा उसको? ए और बी। कौन सा रेशियो में हम लोग देख लिए थे? 12:2, दैट इज 6:1। याद है? 6:1 का रेशियो में देगा। सो 6:1 का रेशियो में इसको डिवाइड करना है 1,20,000 को, राइट? और सो 1,20,000 डी को मिलेगा और सी को मिलेगा 20,000। सो कुल मिला के एक्चुअली देखोगे तो कितना हो गया? 1,40,000। तो अब एक काम करो ना, 1,40,000 को ही बांटो ना, 1,40,000 को बांटो 6:1 में। सो 6/7, 6 + 1, ये हो गया ए का शेयर। 6/7 इंटू 1,40,000 विच इज इक्वल टू 1,20,000। सो ए को देना पड़ेगा 1,20,000 और बी को ऑब्वियसली बाकी का रिमेनिंग कितना हो गया? 20,000। सो दिस इज द जर्नल एंट्री दैट यू हैव टू पास। ए कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,20,000, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,
टू सीज कैपिटल टू डीज कैपिटल। अब चाहते तो इसको अलग अलग भी पास कर सकते थे, लेकिन हम लोगों ने एक साथ एंट्री पास किया। उसके बाद अगर आप देखोगे बच्चों, ये सम एक चीज लिखा हुआ था कि डी के रिटायरमेंट के बाद सम का फर्म का प्रॉफिट हुआ है 12 लाख रुपया। सो बच्चों इस 12 लाख रुपया का प्रॉफिट को बांटने के लिए एंट्री पास करने बोला है। देखिए, गिव नेसेसरी एंट्रीज टू रिकॉर्ड गुडविल एंड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट। सो 12 लाख का प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ये 12 लाख का प्रॉफिट डिवाइड होगा किसके बीच में? ए, बी और सी के बीच में, जैसे हम लोग प्रॉफिट डिवाइड करते हैं। तो सिंपल, हम लोग ने पीएल अप्रोप्रिएशन तो करके रखा हुआ है। प्रॉफिट डिवाइड होगा तो पार्टनर को दुख होगा कि खुशी होगा? खुशी होगा, मतलब ये उनके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिंपल एज दैट। और डेबिट क्या हो जाएगा? पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। याद है, क्योंकि प्रॉफिट जब कैलकुलेट होता है पीएल अकाउंट में तो वहां से वो ट्रांसफर हो जाता है पीएल अप्रोप्रिएशन में। सो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट हो गया था वो। सो अब जब प्रॉफिट बांट रहे तो पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना रुपया से? 12 लाख से। और ये चला जाएगा एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल। कौन सा रेशियो में? 3:2:1 में। सो 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख। सो 3 एंट्रीज पास की हम लोग। एक, गुडविल को राइट ऑफ करने का जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में था। दूसरा, डी को कंपनसेशन, मतलब डी का शेयर ऑफ गुडविल देने के लिए, और प्लस सी को कंपनसेट करने के लिए। और लास्ट, जो 12 लाख रुपया का प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। सो बच्चों, ये सेशन कंप्लीट हुआ आज का। दिस सेशन वाज डेडिकेटेड टू गुडविल। In the next session, we will take up revaluation of asset and liabilities and treatment of general reserves, right? और उसके बाद हम लोग फिर sums की ओर बढ़ेंगे। So I hope you've understood this today's class. Feel free to get in touch with me for any kind of doubts and clarification. Till then, take care.